गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, आज हमने भंडारे में भोजन करवाया, आज हमने ये बांटा, आज हमने वो दान किया। हम अक्सर ऐसा कहते और मानते हैं और फिर फोटो बड़े बड़े अक्षरों में नाम का प्रदर्शन भी चाहते हैं। एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियां काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से मुलाकात हो जाए, मेरी एक फरियाद उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिनों बाद उसे वह साधु फिर मिला। लकड़हारे ने उसे अपनी फरियाद की याद दिलाई तो साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए सिर्फ 5 बोरी अनाज है। इसलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं ताकि वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। साथ संगत जी, समय बीता, साधु उस लकड़हारे को फिर मिला तो लकड़हारे ने कहा कि ऋषिवर, जब भी आपकी प्रभु से बात हो तो मेरी यह फरियाद उन तक पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दे, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भरपेट भोजन कर सकूं। अगले दिन लकड़हारे के घर 5 बोरी अनाज पहुंच गया। लकड़हारे ने प्रभु को धन्यवाद दिया कि उसकी फरियाद कबूल कर उसे उसका सारा हिस्सा भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर फकीरों और भूखों को खिला दिया और खुद भी भर पेट खाया। लेकिन अगली सुबह होने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। उसने फिर गरीबों को खिला दिया, फिर उसका भंडार भर गया। साथ संगत जी, यह सिलसिला रोज रोज चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह गरीबों को खाना खिलाने में व्यस्त रहने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु फिर लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने कहा कि ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में सिर्फ 5 बोरी अनाज है, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ रहा है। हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। साधु ने समझाया, तुमने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने हिस्से का अनाज गरीब व भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उन गरीबों के हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। साथ संगत जी, किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया। दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते दिलाते हैं तो कहते हैं मैंने दिलाया। वास्तविकता तो ये है कि वो उनका अपना है, आपको सिर्फ परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है ताकि उन तक उनकी जरूरतें पहुंचाने के लिए आपको एक जरिया बनाया है। तो निमित्त होने का घमंड कैसा। फिर एक बात और ध्यान आती है कि जो दे रहे हैं वह पुराना कर्जा था या फिर अग्रिम, जिसे पुण्य भी कह सकते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हम अपने जीवन की परवाह किए बिना यदि किसी की सहायता करते हैं, अपने कल की परवाह किए बिना यदि हम किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं और वो सहायता मदद निस्वार्थ करते हैं, मालिक का हुक्म जानकर करते हैं, तो साथ संगत जी, हमारे जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। परमात्मा हमें हमारी उम्मीदों से भी अधिक ज्यादा सुविधाएं, सुख देगा।
यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, मदद अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।